हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलो जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। हमने हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने किया था टीपी एफपी, हमने अंडरस्टैंड किया था टीपी एफपी टीएन एंड एफएन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लिंक को आप अच्छे से चेक कर लेना एक बार, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी। आप सबको पता है कि जो मेरी सारी की सारी वीडियो है वो कंटिन्यूशन वीडियोस हैं। until unless you are not watching my previous video you could not understand the next video। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्यूरेसी क्या होता है। बट फिर भी जैसे कि आप मेरी स्लाइड पे देख सकते हो एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट, है ना। अगर मैं कहती हूँ कि एआई डिवाइस हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही दे, और मैंने किसी से पूछा है कि हाउ आई एम लुकिंग, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मैं हमेशा अच्छी ही लगती हूँ हर एक ड्रेस में। ठीक है, तो अगर मेरा फ्रेंड मुझे हर बार ये कह रहा है या कह रही है कि हाँ मैं अच्छे ही लग रही हूँ हर ड्रेस में, इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। So similarly, when we are asking anything to AI device and AI device is always saying that this is perfect, then it means that there is some drawback into your AI model, right? So accuracy means how many prediction do your AI got right। accuracy का मतलब भी यही होता है कि आपके AI मॉडल ने कितनी predictions को सही है। अगर maximum AI predictions जो हैं वो right हैं, it means your model is more accurate। ठीक है, अगर आपका मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट होता है वो भी आपके लिए खतरा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो एआई मॉडल है वो सही प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज ऑलरेडी एक्यूरेसी आई हैव डन ट्वाइस। सो एक्यूरेसी का जो फॉर्मूला है एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, दैट करेक्ट प्रेडिक्शन अपॉन टोटल प्रेडिक्शन। करेक्ट प्रेडिक्शन मीन्स टीपी प्लस टीएन अपॉन टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफएन। अब एक्यूरेसी जो है वो हमेशा ही करेक्ट प्रेडिक्शन की बेसिस पे होती है। तो करेक्ट प्रेडिक्शंस क्या हैं? टीपी प्लस टीएन। ठीक है, एंड अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ करेक्शंस हैं। तो टेबल में एज यू कैन सी इन माय टेबल देख सकते हो कि टीपी टीएन एफपी एफएन जो है ये सारे हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो किसी भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स में ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माय फर्स्ट स्लाइड। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Let's continue with the previous slide. We are just looking at quick recall. Quick recall is TP is a situation when AI model is saying yes, and actually the situation is also yes, right? TN situation is that situation when AI model is saying no, and actually the result is also negative, right? AI. Now FP is that is a false positive. False positive means AI machine is saying yes, right? But actually the situation is no. And false negative is when AI machine is saying no and actually the situation is yes. So these are the four cases that which you have to keep in mind while you are calculating the accuracy, precision, recall and F1 score, right? So on the left side you can see the diagram. Just have a quick look on this diagram so that you are able to understand the meaning of accuracy। अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल क्या है कि हमने एआई को जो हमने मॉडल तैयार किया उसको 10 लोगों पे टेस्ट किया। ठीक है, अब जिसमें से 6 प्रेडिक्शन उसकी राइट रही, 10 में से 6 प्रेडिक्शन उसकी राइट है। राइट कैसे हैं? मॉडल ने ये इवेल्युएट किया है कि 3 हैड अ डिसीज, 6। ठीक है, 6 प्रेडिक्शन सही है ना उसकी, जिसमें से 3 लोगों को प्रॉब्लम है, एआई ने ये बोला, और 3 लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ये एआई मशीन ने बताया। ठीक है, तो इसका मतलब 3 केसेस तो हमारे टीपी के होंगे जब एआई ने बोला कि हाँ मशीन पॉजिटिव है। 3 केसेस हमारे टीएन के हो गए। अब हमारा टीपी टीएन इवेल्युएट हो गया। यहाँ से 4 प्रेडिक्शंस गलत हैं। टोटल 10 लोगों को चेक किया था जिसमें से 6 प्रेडिक्शन सही हैं, 4 गलत हैं। तो जो 4 गलत हैं या तो वो एफपी होंगे या वो एफएन होंगे। अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 person didn't have disease but AI said yes। एक बंदे को डिसीज नहीं है लेकिन एआई ने बोला है कि वो पॉजिटिव है। मैंने बोला है कि जब प्रेडिक्शन कोई भी मॉडल यस करता है इसका मतलब दैट केस बिकम्स अ फॉल्स पॉजिटिव।
अब एआई मशीन ने ये कहा है कि उस पर्सन को डिसीज नहीं है, सॉरी उस पर्सन को डिसीज है बट एक्चुअल में उसको डिसीज नहीं है, तो दिस बिकम्स अ केस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। और इसके वाइस वर्सा में अगर मैं कहूँ कि 3 पीपल हैड डिसीज बट आई से एआई सेड नो, अब 3 लोगों को डिसीज निकली है तो एआई ने बोला है कि नहीं उनको कोई डिसीज नहीं, तो दिस बिकम्स अ केस ऑफ फॉल्स नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ एफपी या एफएन में से कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, वैसे तो एफपी और एफएन दोनों ही खतरनाक है, बट एफएन यहाँ पे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि 3 लोगों को एआई डिसीज़ है और एआई ने यस बोला है। मान लो 3 लोगों को कोरोना है और हम उनका जब टेस्ट करते हैं तो उनको बोला जाता है कि आपको यू आर नॉट कोरोना इन्फेक्टेड, तो इसका मतलब है कि वो 3 लोग आगे जाके और 3 लोगों को और वो 6 आगे जाके और 6 को बीमार कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स अ सीरियस केस। तो यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव एज कम्पेयर टू फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा कह सकते हैं खतरनाक है। बाकी डिपेंड करता है केस टू केस पे, ठीक है। दिस ऑल अबाउट योर स्लाइड नंबर स्लाइड। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एक्यूरेसी, किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट, अगर मेरा मॉडल एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, वो नेगेटिव में रिजल्ट ही नहीं दे रहा, तो क्या वो आंसर सही है? नहीं, वो आंसर गलत है। अब देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है इफ ओनली 1 आउट ऑफ 100 पीपल एक्चुअली हैज अ डिसीज, अगर 100 में से एक लोग बंदे को डिसीज है और बाकी 99% जो है वो लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या ये एआई मॉडल गुड है? क्या इस एआई मॉडल को हम मार्केट में उतार सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं उतार सकते, क्योंकि कभी भी जब भी हम एआई मॉडल की चेकिंग होती है उस इवैल्यूएशन टाइम वो एक पैरामीटर में से कभी भी निकल के सक्सेसफुल एआई मॉडल नहीं बन सकता, उसको बहुत सारे पैरामीटर में से होके गुजरना पड़ सकता है, जिसमें से एक्यूरेसी सबसे पहला वाला पैरामीटर है, पहला वाला मैट्रिक्स है। उसके बाद उसको प्रिसीशन, उसको रिकॉल, उसको एफएन स्कोर, ये सारे प्रोसेसेस में से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आज की हमारी प्रेजेंटेशन है इसमें हम सिर्फ एक्यूरेसी को डिस्कस करेंगे। अगर मैं मान लो सारी की सारी वीडियोज एक ही उसमें बनाती हूँ, एक्यूरेसी, प्रिसीशन, रिकॉल, एफ1 लिस्ट, तो पता क्या होता है, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और जब वीडियो लंबी हो जाती है तो ना पढ़ने में मज़ा आता है, और हम पहले ही सोच लेते हैं अपने माइंड में, ये सेट कर लेते हैं क्राइटेरिया कि दिस वीडियो इज लॉन्ग इनफ सो आई कैन नॉट वर्क विद इट, ठीक है। सो चलो नाउ लेट्स कम टू द एक्यूरेसी पॉइंट। एक्यूरेसी क्या है? अब मैं कहती हूँ कि अगर मेरा एआई मॉडल सिर्फ ये कह रहा है कि हाँ हमेशा येस ही पॉजिटिव आंसर दे रहा है, नेगेटिव आंसर्स को इवेल्युएट नहीं कर रहा, तब भी वहाँ पे जो एआई डिवाइस है वो यूजलेस हो जाती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा खामियां निकालेगा आपका एआई मॉडल, जितनी ज़्यादा गलतियां निकालेगा एआई मॉडल, जितनी ज़्यादा गलतियां करेगा एट द टाइम ऑफ इवेल्यूएशन स्टेज, उतना ज़्यादा एआई मॉडल के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, और इसी मैं आज कोशिश करती हूँ कि आज शाम तक प्रेसिशन पे वीडियो ले आऊँ। और प्लीज़ जो भी यूज़र मेरे चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज़ जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो, बेल आइकन को प्रेस कर देते हो, लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं और आपके लिए नए नए टॉपिक लाऊं। और मेरा जो कंसेप्ट है वो सिर्फ एआई को कवर करना नहीं है, वो ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक करना है। अब हम डीएससी कवर करेंगे, मैं 12th का आईपीसीएस, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इट, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तब तक के लिए आप अपने घरों में सेफ रहिए। बाय बाय।